हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉन्च एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये उसकी फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो किसी भी बच्चे को डाउट है, उसको बेसिक्स नहीं आते हैं, तो डोंट वरी, यहाँ पे बेसिक्स से कवर हो रहा है। आप बस कंटिन्यू क्लासेस के साथ बने रहिए, आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और उसके साथ ही हम एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। नया चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या करता है? कंपेयर द टू क्वांटिटीज। रेशियो क्या करता है? दो क्वांटिटीज को कंपेयर करता है। देखो कैसे, मैं लिखूं 30 गर्ल्स डिवाइड बाय 40 बॉयज। इनका रेशियो निकालना है। लेट अज्यूम ये नंबर है। रेशियो आप किसका निकालोगे? क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, मतलब सेम टाइप। जैसे नंबर है, ऊपर नंबर ऑफ गर्ल्स है, वही नंबर ऑफ बॉयज है, सेम चीज़ है। ऐसा नहीं मैं अगर चाहूँ कि मैं किलोमीटर का, सॉरी केजी लिख दिया, किलोमीटर का मीटर के साथ रेशियो निकाल दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए? दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर किलोमीटर ले रहे हो तो नीचे भी किलोमीटर लेना पड़ेगा। तो वहीं यहाँ पे मैंने नंबर लिए हैं तो नंबर सेम है। लोग ही लिए ना, ऊपर भी कुछ लोग हैं, नीचे भी कुछ लोग हैं, सेम है। अब क्या कर सकते हैं? इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। रेशियो में हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर कुछ कॉमन है तो। मेरे को यहाँ पे 0 0 कॉमन दिख रहा था, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। बेसिक सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं हम रेशियो में, तो मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। आंसर क्या है? 3:4। 3:4 क्या बता रहा है? कि 3 गर्ल्स के ऊपर 4 बॉयज़ हैं। 3 गर्ल्स के ऊपर 4 बॉयज़ हैं, ऐसा रेशियो हमें एक्सप्लेन करता है। अगर कोई ऐसे, ये पूरी क्लास है, यहाँ पे 30 गर्ल्स हैं और 40 बॉयज़ हैं, और इनमें से कुछ निकालो तो 3 और 4 की जब रेशियो में आएगा तो 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ होंगे। ठीक है, 3 गर्ल्स के ऊपर 4 लड़के हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? आई होप एवरीवन गॉट दिस। उसके बाद में जब मैंने 3 और 4 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चों को इसका नॉलेज नहीं होता। जो नंबर ऊपर लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, और जो नीचे लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो ऊपर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो नीचे लिखा जाएगा उसे कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो 3/4 में सभी लिखेंगे अपनी रफ नोटबुक में। 3 क्या है? 3 क्या है सभी बताएंगे। जो ऊपर लिखा हुआ है तो क्या हो गया? एंटीसीडेंट। जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंट। सबको समझ में आया? ऊपर लिखा हुआ एंटीसीडेंट, नीचे लिखा हुआ कॉन्सिक्वेंट। क्या करता है? ये दो क्वांटिटीज को कंपेयर करता है। समझ में आया सबको? क्या करेगा? ये दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेगा। क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जो भी चीज़ों का आप कंपैरिजन कर रहे हो वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वांटिटीज कंपेयर्ड मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड की क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शन? अब प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर अगर 2 रेशियोज आर इक्वल, अगर 2 रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे दे आर प्रोपोर्शन। वो एक प्रोपोर्शन में है। जैसे मैंने लिखा 3/4 और मैंने उधर लिख दिया 30/40। क्या ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है? आपको दिखाई दे रहा है ये 3 है, ये 4 है। प्रोपोर्शन को लिखने का साइन क्या होता है? एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 30/40। ये क्या डिनोट करता है? कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि A/B = C/D। और ये कैसे लिख सकते हैं हम? इसको सोल्व कैसे करेंगे फिर? चलो इसको A/B में लिखते हैं। A/B = C/D। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि A का मल्टीप्लाई D से ये क्या होगा? जब मैंने क्या बताया हुआ है, जब बीच में इक्वल का साइन है और ये अपने दोस्त को छोड़ के दूसरी तरफ आना चाहता है। ठीक है, इक्वल के उधर उसका दोस्त C है और इसके इधर B का दोस्त A है, तो ये अपने दोस्त को C को छोड़ के किधर आना चाहता है? A से दोस्ती करना चाहता है। तो उधर डिवाइड में था, अब ये दोस्ती करेगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। A/D = C/B। सबको समझ में आया? ऐसे होगा। ये जब मूव करेगा तो ऊपर जाएगा, ये मूव करेगा तो ऊपर जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है ना सबने? समझ में आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। एग्जाम्पल देखते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द रेशियो ऑफ गर्ल। जैसे अभी पहले पढ़ा था, ये गर्ल का रेशियो है, ये बॉयज़ का। 30/20 सभी बताएंगे। क्या 30/20 को मैं 3/2 लिख सकती हूँ? सभी बताएंगे।
क्या 30/20 को मैं 3/2 लिख सकती हूँ? आप बोलोगे हाँ मैम लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हम इसको इधर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर ऊपर नीचे फ्रैक्शंस में कैंसिल आउट करना सीखा है हमने, अगर ऊपर नीचे कुछ सेम है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम कर देंगे। जितने जीरो ऊपर होंगे और जितने जीरो नीचे होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे वो। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे मूव करते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो। अगर फिर भी किसी को सिंप्लीफिकेशन नहीं आता तो आप HCF से कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 24 और 36 एक नंबर है। अब सबको ये होगा कि कैसे सिंप्लीफाई करें, हमें ऐसे आता नहीं है कि क्या कॉमन है कैंसिल आउट कर दें। वैसे आना चाहिए क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी समझा दी है। 4 और 6 क्या होते हैं? दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं ना। 2 की टेबल मतलब 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 आएंगे, वो 2 से डिवाइड होंगे। तो देखते पता लग जाना चाहिए ऐसी चीज़ें कि ये 2 से डिवाइड होंगे दोनों ही नंबर। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करना आता है ना। इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएंगे ये। 24 का हाफ क्या होगा? 12। फिर भी अगर किसी को इस चीज़ में दिक्कत हो रही है तो अभी के लिए HCF से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? HCF से। दोनों नंबर का HCF निकालो। HCF कैसे निकालते हैं? सीखा हुआ है। दोनों में कॉमन फैक्टर को लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉमन फैक्टर को ही लिखेंगे सिर्फ हम इधर, और उससे इसे डिवाइड करेंगे। तो इधर कॉमन फैक्टर क्या है? ये 4 है, ये 6 है, दोनों 2 से डिवाइड होंगे तो मैंने 2 लिखा। इधर 18, वापस यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 8 है, 2 से डिवाइड होंगे। कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे? जिनके लास्ट में 0 4 6 8 या 2 आएगा, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 6, ये कितना आएगा? 9। 6 और 9 में कुछ कॉमन होता है? कोई नंबर से डिवाइड होंगे? हाँ, 3 की टेबल में आते हैं। इतनी बेसिक टेबल तो सबको याद होंगी। बार बार मैं बोल रही हूँ टेबल्स को लर्न कर लो। जैसे टेबल को लर्न कर लोगे देखेंगे आपको दूर से दिख जाएंगे। जैसे 12 और 18 आया था, अगर 6 की टेबल याद है तो यहाँ ही पता लग जाता कि 12 और 18 दोनों ही किससे डिवाइड हो जाएंगे? 6 से। तो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। जितना आप कम लिखोगे ना उतना टाइम सेव होगा आपका। ठीक है, ये मैं आपको एकदम बेसिक से बता रही हूँ, लेकिन किसी बच्चे को ये चीज़ समझ में आ रही है तो वहाँ से वो इस स्टेप को हटा सकता है, सिर्फ एक स्टेप में सोल्व कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे HCF क्या हो गया? 2 × 2 × 3, दिस इज द HCF। मैंने इसको ये 2 और 3 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक होता है सिर्फ, और एक से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे HCF में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वो नंबर ही तो आएगा। जैसे मैं बोलूँ आपके पास है 2000 रुपये। अभी सभी बच्चों को रुपए नाम जब मैं लेती हूँ ना तो आंखें चमकने लग जाती हैं। आपके पास है 2000 रुपये और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, तो क्या आपके पास रुपए चेंज हो जाएंगे? कोई ऐसे बोलेगा मेरे पास 4000 रुपये हो गए? नहीं, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही सेम रहेंगे। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो सेम रहेगा। HCF क्या हो गया यहाँ पे? 2 2 4, 4 3 12, 4 3 12। तो यहाँ पे HCF 12 आ गया, यानी ये नंबर भी 12 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 12 से डिवाइड होगा। ये बताता है आपको HCF। इन दोनों में एक कॉमन मल्टीपल है, मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है 12। ये HCF आपको बताता है कि सबसे बड़े नंबर जिससे आप इनको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करेंगे, 12 की टेबल आनी चाहिए। 12 2 24, 12 3 36। तो 2/3 दिस इज द रेशियो। ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं HCF से आप। बाकी दूसरा बच्चा जो चाहता है कि मैं बिना HCF के कर लूँ, मेरे को तो समझ में आता है, तो देखो कैसे करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने लिखा 24, सभी लिखेंगे अपनी रफ शीट में, सोल्व करेंगे साथ साथ में। ये नंबर था, किसी को देखते ही समझ में आ गया 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ कैंसिल आउट कर दो, यहीं पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर्स भी निकालोगे ना तो टाइम लगेगा, यहीं पे कर दो। अब ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कैंसिल आउट हो रहा है, किससे? 2 से। तो एक यहाँ क्या आ गया? यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। अब वापस दिखाई दे रहा है 3 से हो रहा है, तो 3 3 जा और 2 जा। तो लास्ट में जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी दैट इज योर आंसर, 2/3। समझ में आया सभी को? तो देखो बहुत से तरीके हैं। डायरेक्ट किसी बच्चे को 12 की टेबल आती है, उसको देखते समझ में आएगा 12 2 जा 12 3 जा, वो डायरेक्ट ऐसे 2 स्टेप में ही कैंसिल आउट करेगा। ऐसे लिखेगा और लिखेगा भी नहीं, दिमाग में कर लेंगे 12 2 जा और 3 जा। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, सोचो अब किसी बच्चे को आती है, उसने तो इतने से में कर लिया, और आपको आती नहीं है तो आपको इतना करना पड़ा। इसलिए बार बार बोल रही हूँ टेबल्स को लर्न कर लो। क्या क्या करना है होमवर्क में? ये टेबल्स लर्न करनी है। 1 से लेके 15 तक टेबल्स लर्न करोगे, उसके अलावा 1 से 15 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक क्यूब। ये तो मस्ट है, ये इन 5 डेज सभी को लर्न होनी चाहिए। 5 डेज के बाद में मैं बढ़ाने वाली हूँ ये,
ठीक है, आगे बढ़ें। रेशियो वर्सेस फ्रैक्शन, रेशियो और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? अभी अभी बताया था, सभी बच्चे बताएंगे। रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या करता है? कंपेयर करता है क्वांटिटीज की। वहीं फ्रैक्शन क्या बताता है? जैसे मैंने लिखा 3/8 कोई फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन टोटल, नीचे जो लिखा जाता है ना वो टोटल होता है, और टोटल का कितना हिस्सा हमने लिया है वो फ्रैक्शन बताता है। तो ये क्या बताएगा? 3 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट। फ्रैक्शन हमेशा ये बताएगा कि हमने 3 पार्ट को सेलेक्ट किया है, टोटल थे हमारे पास 8 पार्ट। ऐसे भी बना सकते हो, कोई बच्चा भी नहीं समझ पा रहा, एक बॉक्स लिया, होल बॉक्स है, उसमें 8 पार्ट होल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे होल हैं। और मैंने कितने पार्ट्स को लिया है? मैंने सिर्फ 3 पार्ट्स को लिया है। तो मैं इसको कैसे डिनोट करूंगी? 3/8। ये हमें बताता है फ्रैक्शन। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? अगर कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है उसको तो सब समझ में आ रहा है। कोई बच्चा जो रिवीजन कर रहा है उसको सब समझ में आ रहा है, जो रिवीजन नहीं कर रहा तो वो देख रहे हैं बस मेरे तरफ, रफ शीट को लिए हुए बैठे हैं, बस सोल्व नहीं कर रहे हैं। सोल्व करना ज़रूरी है, तभी समझ में आएंगे। तो ये समझ में आया डिफरेंस, रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से आप क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे ना, वही रियल में आपको एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हर बार हर स्लाइड के साथ आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन, मैथ को आप कहाँ से समझोगे? क्वेश्चन से समझोगे। ठीक है, हमने पढ़ा, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो वो क्वेश्चन हमें बताएगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। रेशियो ऑफ 2 नंबर 4/3, ये हमें गिवन है 4/7। दिस इज द रेशियो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड देयर सम इज, इनका सम है, 2 नंबर हैं, उनका रेशियो ये है। लेट अज्यूम करते हैं नंबर 1 नंबर 2, और उनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 4/7। ठीक है, देयर सम इज, यहाँ पे उन्होंने बता दिया उनका सम, यानी नंबर 1 प्लस नंबर 2, इनका सम बता दिया 99। नंबर 1 और नंबर 2 का सम बता दिया 99। हमें क्या बोला? फाइंड द नंबर्स, हमें बोला नंबर्स फाइंड आउट करो। यहाँ पे जो ऊपर नीचे नंबर 1 और नंबर 2 लिखा हुआ है, अब हम क्या करते थे? रेशियो में सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते थे। अब मुझे पता नहीं है, यहाँ पे भी कोई नंबर रहा होगा और यहाँ पे भी कोई नंबर रहा होगा जो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, सेम था, जो दोनों में कॉमन था, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसको अभी के लिए जिस बच्चे को कोई दिक्कत होती है उसको एक्स अज्यूम कर सकता है, वो नंबर एक्स रहा होगा जिसको मैंने ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया होगा। ये जो 0 लिखा हुआ ना, इसकी जगह एक्स लिख लो। चलो मैं ही लिख देती हूँ, आप लोगों को मेहनत करने में दिक्कत होती है मैम। ठीक है, ऊपर नीचे एक्स एक्स था कहीं, वो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तभी तो रेशियो आया। रेशियो क्या होती है? सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 मैंने ऊपर नीचे लिखे हुए थे, तो वो कुछ ऐसे थे, उनका सम लिखा हुआ, तो अभी मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो वो एज इट इज नंबर वापस बन गए ना। देखो मैंने लिखा 30/20। रेशियो में मैं कैसे करूँगी इसको? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगी 3/2। तो मैंने ऊपर नीचे क्या किया है? यहाँ पे 10 था, 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई में था, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई में था, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तभी तो 3/2 आया। यहाँ पे बस क्या डिफरेंस है? ये 10 मुझे पता है, इस केस में मुझे 10 पता नहीं है, तो मैंने उसको क्या अज्यूम कर लिया? एक्स अज्यूम कर लिया। समझ में आया सबको? अब तो समझ में आया। देखो ये 10 था, कैंसिल आउट। यहाँ पे भी सिमिलर वे में कोई नंबर था जिसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो मैंने ऐसे लिखा। अब क्या करना है? इन दोनों का ही तो सम दिया हुआ आपको, तो मैं 4x और 7x को ऐड कर दूँ। 4x प्लस 7x कितना हो जाएगा? 11x, यानी 11x इज इक्वल्स टू 99। यहाँ से x की वैल्यू पता लग जाएगी, x क्या हो जाएगा? 99। अब इधर मल्टीप्लाई में ये x के साथ 11, और ये अब 99 से दोस्ती करना चाहता है, दूसरी तरफ जाना चाहता है इक्वल की, तो इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 9। x इज इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक नंबर तो क्या है? 4x है, और दूसरा नंबर क्या है? 7x है। x की वैल्यू आपको पता लग चुकी है 9, तो x की प्लेस पे रखो और फाइंड आउट कर लो। 4x क्या हो जाएगा? 9 4 जा 36, और 7x कितना हो जाएगा? 9 9 7 जा 63। ये थोड़ा उल्टा सा लिखा जा रहा है, ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, सबको समझ में आया? सही लिखा है, समझ में आया? गॉट इट?
एवरीवन वापस चेक कर लें क्या लिखा है मैंने, अगर किसी ने रफ शीट में लिख लिया तो वो चेक कर लें मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज एक्स्ट्रा। अब एक तरीका और है, कोई बच्चा एडवांस है, वो क्या कर रहा है, ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस कर नहीं हो रहे हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसके बावजूद नहीं कर रहे हो, और वो बहुत प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो क्या कर सकता है, ये 2 नंबर ही तो हैं, इन 2 नंबर का सम यहाँ पे जब ऐड करते हो ना आप, तो वो जो मैंने एक्स एक्स लिखा था ना उधर नीचे जब सोल्व किया था अभी, तो वो ऐड करते हैं तो वो एक्स सेम रहता है, बस इनका सम हो जाता है 11x। जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं लिखूँ 4x + 3x तो वो x की पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी, बस इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ये आगे लिखे रहते हैं ना, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो 4 + 3 कितना हो जाएंगे, 7x, पावर सेम रही, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया, और उधर 99, और उसने यहाँ से ही सोल्व कर दिया। ये 9 आया, x की वैल्यू 9 आई। अब मुझे ये निकालना था, तो ये इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है, समझ में आया। तो कोई ऐसे भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई आपसे फास्ट कर रहा है, कोई आपसे स्लो कर रहा है, आप सीख रहे हो, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने साथ साथ में करोगे, जब मैं बोल रही हूँ तो करो, चाहे हो आपको क्वेश्चन का आंसर ना आए, आप करने बैठे इस क्वेश्चन को और आपको समझ में नहीं आया कैसे होगा, पर आपके दिमाग ने काम किया, क्वेश्चन को समझा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है और कुछ ऐसा सा हमें फाइंड आउट करना है, पर आपको समझ में नहीं आया कि मैं कैसे सोल्व करूँ, कौन सा स्टेप पहले लूँ। तो स्टेप मेरे, जब मैं स्टेप लिखूंगी और आप उनको देखोगे उन स्टेप्स को, तो आपके दिमाग में जल्दी जाएंगे, आप जल्दी समझेंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले खुद से करो, जब भी क्वेश्चन दिखा है यहाँ पे खुद से करना शुरू कर दो, ठीक है। रेशियो ऑफ 2 नंबर क्या है, 3/5। द डिफरेंस इज, अभी ये बोला कि ये नंबर है, इनका रेशियो दिया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, और अब बोल रहा है नंबर 1 जो इनमें से बड़ा है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है नंबर 2 बड़ा है, क्योंकि जिसका रेशियो बड़ा है वो नंबर बड़ा है। तो नंबर 2 माइनस नंबर 1, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 24। क्वेश्चन में कितना डिफरेंस दिया हुआ है, 24 डिफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद में क्या करना है, हमें तो डिफरेंस निकालना है। तो वही सेम चीज़, क्या यहाँ पे कोई ऊपर नीचे एक्स रहा होगा जिसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो वो 2 नंबर क्या है, एक नंबर 3x है, दूसरा 5x है, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2x। सीधा लिख दूँ ना आप, तो अब तो स्पीड फास्ट हो गई आपकी। 3x और 5x के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2x का। अब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 12। तो x की वैल्यू 12 आ गई, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 12 × 36, 12 × 5 = 60। सबको समझ में आया, गॉट दिस। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा साथ साथ में कर रहा है तो अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहा ना, वो करना शुरू कर दो। बैठ के सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, सोल्व करना है। इक्विवेलेंट रेशियो कौन से रेशियो होते हैं, अगर कोई 2 रेशियो आर इक्विवेलेंट इफ देयर सिंप्लीफाइड फॉर्म आर सेम। अगर दोनों के सिंप्लीफाइड फॉर्म इक्वल है तो इक्विवेलेंट रेशियो होंगे। वो कैसे, देखो 18/24 एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, 13/20, 36, 27। एक सेकेंड, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। पहले इनके सिंप्लीफाइड फॉर्म लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म लेने के मैंने 2 तरीके बताए, एक तो HCF से करो, एक डायरेक्ट डिवाइड करो। तो बच्चा डायरेक्ट डिवाइड कर सकता है, अगर किसी को समझ में आ रहा, लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी ये किससे हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, तो आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। अभी के लिए सबके लिए करते हैं, तो 9 से, फिर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 3 जा, यहाँ किससे क्या आएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 3/4। इसको करते हैं, यहाँ पे 36 था, इसको करते हैं 27, और 36 किससे डिवाइड होंगे, तो 3 से डिवाइड होने के लिए इनका सम क्या होना चाहिए 3 की टेबल में, तो यहाँ से सम आ रहा 9, यहाँ से सम आ रहा 9, यानी तो ये तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 की कंडीशन भी क्या बोलती है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए उनका सम, तो ये 9 का मल्टीपल। डिविजिबिलिटी क्लास देखिए ना, तो ये कैंसिल आउट करने आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हो, किसी को टेबल नहीं दिमाग में आ रही है तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड होगा 4 जा, और 9 3 जा, तो आंसर क्या हो गया, सिंप्लीफाइड 3/4। तो अब देखो इनकी दोनों की ही सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ रही है, एक दूसरे के इक्वल आ रही है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, दोनों रेशियो इक्विवेलेंट है। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म इक्वल आ रही है, ये भी 3/4 आ रहा है, वो भी 3/4 आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। समझ में आया सभी को। अब रेशियो ऑफ डेसिमल्स, हाँ
डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेशियो में, मतलब रेशियो इन फॉर्म ऑफ डेसिमल लिखा हुआ है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास है 0.5 रेशियो 0.75। इस केस में आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स हैं राइट साइड में उनको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, जितने ज़्यादा हैं मतलब 1 है और एक दूसरी तरफ क्या है 2 है, तो ज़्यादा जिधर हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरोस का मतलब है मेरा मतलब है 100 से 2 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 तो ऑटोमेटिक लेंगे क्योंकि 0 0 तो कोई सेंस बनाता नहीं है, तो हमने क्या लिया 100 लिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अभी किसी बच्चे को डाउट है तो दिक्कत होती है तो ऐसे लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से। जितने नंबर होंगे उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 पॉइंट उधर मूव करेगा, एक जीरो और आ जाएगा तो 50 और नीचे कितना आ जाएगा 75। फिर इनको कैंसिल आउट कर लो। सभी को याद होनी चाहिए डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ा था, जिसके लास्ट में 25 50 75 0 0 ये नंबर देखने को मिलेंगे, वो नंबर किससे डिवाइड होगा 25 से। ऐसी चीज़ें याद करनी थी जब मैंने क्लास करवाई थी, तो ये धीरे धीरे आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि उन क्लासेस को टाइम हो चुका है अब। ठीक है, कोई रिवीजन नहीं कर रहा है तो बहुत गलत बात है, डिवाइड कर दो। और कोई रिवीजन कर रहा है तो देखो एक स्टेप में 2/3 आंसर आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालने में बहुत हेल्प करेगा वो तरीका डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2/3 समझ में आया सभी को। अभी सभी ये क्वेश्चन करेंगे और मैं इतने पानी पीती हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर दो। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, किस किस बच्चे ने किया ईमानदारी से, कौन कौन मुझे धोखा दे रहा है बताओ, किसने नहीं किया। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 7:9। 2 नंबर्स का रेशियो है, नंबर लिख लो इधर, नंबर 1 नंबर 2, उनका रेशियो 7/9 एंड देयर सम इज, इधर सम दे दिया। सेम क्वेश्चन करके आए हैं, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया ना बहुत ही गलत बात है। ठीक है, सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो, सोल्व नहीं कर रहे हो। फाइंड द लार्जर वन, लार्जर वन पूछा है तो मैंने क्या बताया, जिसका रेशियो बड़ा है वही लार्जर है। तो किसका रेशियो बताया बड़ा है, 7 बड़ा है कि 9, तो 9 बड़ा है, यानी नंबर 2 क्या है लार्जर है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में ये पूछा गया हमसे नंबर 2 क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया होगा। सिंप्लीफाइड करते हैं तो किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तब वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि x अपॉन में x क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा और उसको आप इस रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो वही आएगा 7:9। समझ में आया, ठीक है समझ में आ गया मैम। अब सम दिया हुआ है हमें तो इन दोनों का सम करेंगे। 7 + 9 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम लिख रही हूँ 16x विच इज इक्वल्स टू 160। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 से डिवाइड करेंगे तो 10, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो क्या आएगा, डिवाइड में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, 9x की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी 9x की। सभी बच्चे बताएंगे 9x की वैल्यू क्या आएगी। 9 10 जा 90, तो 90 इज योर आंसर। किया किसी बच्चे ने, देखो ईमानदारी से कर रहे हो तो अच्छी बात है, कोई नहीं कर रहा है तो मैं बार बार बोल रही हूँ समझ जाओ, अच्छी बात नहीं है वरना। ठीक है, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:7। अभी वापस लिखो, नंबर 1 नंबर 2, जितनी ज़्यादा करोगे उतनी प्रैक्टिस उतना अच्छा। अब क्या बोला है, द डिफरेंस इज, इनका डिफरेंस दिया हुआ है। अब इनमें से डिफरेंस निकालने के लिए पता होना चाहिए ना कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर 2 बड़ा है, तो नंबर 2 में से क्या करेंगे हम, नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ 45 है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ 45 है। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। स्मॉलर इज दिस, नंबर 1 इज स्मॉलर। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ, कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस निकालना है। हाँ, ऊपर नीचे कोई मैम एक्स नंबर था जिससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, हमने लिख दिया उसको। अब इनका डिफरेंस लेंगे, 4 और 7 का डिफरेंस क्या होगा 3, तो 3x इज इक्वल्स टू 45, तो x इज इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू 15 आ गई और स्मॉलर निकालना है हमें मैम, 15 4 जा 60, 15 की टेबल आती है ना, 15 4 जा 60, तो 60 इज योर आंसर। आगे बढ़े, फटाफट फटाफट करना है। अ सम ऑफ रुपीज़, ओहो रुपीज़ आ गए हैं,
A sum of rupees 4,200 is divided among A, B, C. अब 3 लोग हैं, 4,200 रुपए में 3 लोगों में बांटे जाएंगे A, B, C. कैसे बांटे जाएंगे? यहाँ पे लिख लो A, B, C. उनके रेशियो दिए हुए हैं 2:3:5. इतने रेशियो में उनके बीच में पैसे बांटे गए हैं, ठीक है। तो किसी x नंबर से कैंसिल आउट हुए होंगे सारे, ये किसी x नंबर से कैंसिल आउट हुए होंगे, उसको x को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। उस x को यहाँ पे लिख लो, ये x है 3 के साथ, किसी x नंबर से ये कैंसिल आउट हुए होंगे, मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद में क्या बोला है, हाउ मच डज बी गेट, बी को कितने मिले, पूछा क्या गया है, इसका पूछा गया है कि इसको कितने मिले बी को। हमें क्या पता है, इन तीनों का सम दिया हुआ ना, देखो, यानी इन तीनों का सम 5x 3x 2x सबको सम करोगे कितना आ जाएगा 10x। ऐड करते हैं तो पावर में कोई चेंज नहीं आता, x की पावर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर में चेंज आएगा। ऐड में डायरेक्ट इनको ऐड कर दो और x लिख दो वहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4,200, डिवाइड करेंगे 10 से, सबको डिवाइड करना आता है मैम, ऐसी चीज़ें तो हमें आती हैं, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, कुछ चीज़ें तो हमें आती हैं। तो x इज इक्वल्स टू 420, ठीक है, समझ में आया। x की वैल्यू क्या आ गई 420 आ गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 420 से, ये सुना होगा कि सबने 420 ही मत कर, ठीक है। तो 420 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये x की वैल्यू थी ना, इसलिए मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया है 420 से। 420 से क्या वैल्यू आ जाएगी 1260 कहाँ पे, ये रहा ए में 1260। तो दिस इज योर आंसर। आगे बढ़े, a अपॉन बी गिवन है, फटाफट करो अभी, 5/8, और b अपॉन सी क्या गिवन है 4/7, ठीक है। हमें क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होगा आपको, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको तीनों का रेशियो निकालना हो, तो सिंपल सी एक तरीका देखना है कि हम क्या करेंगे, ये जो b है इनको इक्वल करने की कोशिश करेंगे दोनों तरफ। अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 होता तो मैं डायरेक्ट लिख देती, जो इनकी वैल्यू है वही रेशियो लिख देती, पर यहाँ क्योंकि ये 8 है, वहाँ पे 2 है, 4 है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इनको सेम करने की कोशिश करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो ऐसे ए बी बी सी दे के रखें और ए बी सी आपसे पूछे, तो आप क्या करोगे, ए को इक्वल करोगे, दोनों बी को, सॉरी यहाँ बी है ना, दोनों जगह जो भी कॉमन रेशियो दिया हुआ है बी दिया हुआ है, इधर भी बी है इधर भी बी है, तो उसको इक्वल करेंगे। वहाँ पे इक्वल करके क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 14। तो अब एज इट इज लिख देंगे जो इनकी वैल्यू है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 14 है। दिस इज द आंसर 5, 8, 14। समझ में आया। आज तो क्या हो रहा है, ए ही ऑप्शन आ रहा है, अब तो बच्चे तुक्के लगाने लग गए होंगे, ए वही आएगा मैम, ठीक है। हम मेहनत नहीं करेंगे, हमें पता लग गया, हैक देख लिया हमने आज तो। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, रिस्पेक्टिव में वही लेना है, जो ऊपर दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है वो नीचे, ठीक है। इसको बदलना नहीं है, कोई बच्चा ऊपर नीचे कर दे। इफ देयर आर 24 गर्ल्स, दिया हुआ है कि गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 24, ठीक है, गर्ल्स उसने बता दिया 24 है। हाउ मैनी बॉयज आर देयर, बॉयज हमसे पूछ लिए हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, गर्ल्स, यहाँ पे कुछ x ले लो, चलो ऊपर नीचे x रहा होगा, तो 5x की वैल्यू इतनी है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 24/5, और हमें निकालना क्या है 7। पॉइंट में आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है, देखो करते हैं। ये आई हमारे पास x की वैल्यू, तो हमें 7x की वैल्यू निकालनी है, 7 × 24/5, दिस इज द आंसर। पॉइंट में आएगा, यहाँ पे ऑप्शन लिख लो, ये 7 × 24/5, यही दिया हुआ ना, बॉयज टू गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन अ क्लास 7:5, देयर आर 24 गर्ल्स, ठीक है 24 गर्ल्स है, ठीक है, यही आंसर होगा। समझ में आया क्या किया हमने। 5x, देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन इतनी देर से तुक्के लगा रहे थे ना, मुझे पता लग गया ये ऑप्शन तुक्के लगा रहे हो, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया है। 5x की वैल्यू क्या दी है हमें, 24 दी हुई है, देखो गर्ल्स बता रखी है ना, देयर आर 24 गर्ल्स, इनकी फिक्स वैल्यू दे दी हमें, तो 5x की वैल्यू दे दी, यहाँ से मैंने x निकाल लिया, इधर दोस्ती करके रखा हुआ था, उधर डिवाइड में चला गया, मल्टीप्लाई में था। एज इट इज यहाँ पे 7x की वैल्यू निकालनी थी, x की जगह वैल्यू रखी, और दिस इज अवर आंसर। आगे बढ़े, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे नंबर 1 लिख लो फटाफट। ऐसा क्वेश्चन तो आप फटाफट होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में टाइम लग रहे हो ना,
तो इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो। उनका सम दिया हुआ है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल्स टू 162, दिस इज गिवन। नंबर 1 प्लस नंबर 2 का सम गिवन है ना, देखो देयर सम यानी नंबर्स का सम इज 162। फाइंड द लार्जर नंबर, अब इन दोनों में से लार्जर क्या होगा, जिसका रेशियो बड़ा होगा, दिस इज द लार्जर, यही हमसे पूछा गया है। अब क्या बताया था, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ मैम, कोई नंबर ऊपर नीचे x था जिससे हमें कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि फ्रैक्शन रेशियो में क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे हमने काटी है, हमें याद नहीं है अब क्या काटा है, तो वो मैंने लिख दिया x अपॉन में x, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का सम 11 प्लस 7 क्या हो गया 18, 18x की वैल्यू कितनी हो गई 162। x की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे 162 को 18 से डिवाइड करेंगे, और किसी को अगर टेबल आती है तो डायरेक्ट लिख देगा कितना 9। x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। x की वैल्यू जैसे ही 9 आई यहाँ पे पुट करेंगे, नंबर 2 फाइंड आउट हो जाएगा, 11x विच इज इक्वल्स टू 11 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 99। क्या आ गया 99 इज योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, इसलिए टेबल लर्न करनी है। यहाँ पे क्या होती है, हमारी स्लाइड्स खत्म हो जाती हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, जो जो होमवर्क मैंने दिया है ना आज, टेबल्स लर्न करनी, स्क्वायर्स सब लर्न करेंगे, और जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। पीछे की क्लासेस भी सारे रिवाइज करेंगे अगर कोई स्टार्टिंग से साथ चल रहा है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ओके बाय, गुड लक।